बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मार्का न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। नज़र डालेंगे आज की अहम खबरों की जानिब। लिया से आपको अपडेट करेंगे। महकमा बहबूद आबादी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन बगैर किसी नोटिफिकेशन के निकाले जाने पर सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत से मुलाजमत बहाल करने का मुतालबा किया गया है। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में महकमा बहबूद आबादी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरे के दौरान हाथों में पैनाफ्लेक्स उठा रखे थे, जिन पर अपील बराए बहाली मुलाजमत और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के हक में नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने कहा कि सुबह भर में तकरीबन 2740 कम्युनिटी बेस्ड वर्कर्स और दीगर मुलाजमीन को मुलाजमतों से फारिग कर दिया गया है, जो कि उनके मुताबिक सरासर नाइंसाफ़ी है। मुजाहिरीन ने कहा कि उनमें से कई मुलाजमीन गुज़िश्ता 10 साल से ज़ायद अरसे से महकमा बहबूद आबादी में खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। अचानक मुलाजमत से फारिग किए जाने से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। उन्होंने कहा कि वह अपनी बहाली के लिए पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब से मुतालबा है कि मसाइल को संजीदगी से सुना जाए। आप पंजाब की माँ हैं, हम आपकी जी बेटी हैं। मरियम नवाज साहबा, जब आपने कहा था कि मैं जब मेरी हुकूमत आएगी तो मैं माँ बनकर पूरे मुल्क को चलाऊंगी। अब देखें, आपकी बेटियां, आपकी बहनें सड़कों पे रुल रही हैं सिर्फ अपने हक की खातिर। हम लोग 2014 से काम कर रहे हैं पॉपुलेशन डिपार्टमेंट में। अब हमें कहा गया कि आप लोगों की नौकरियां खत्म हो गई हैं, आप घर चले जाएं। हम लोग सारे पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग NTS की बुनियाद पे भर्ती हुए थे। अब हमारे घर का निज़ाम नहीं चल रहा है, 4 माह से हमारी तनख्वाहें बंद हैं। प्लीज़ हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि हमारी तनख्वाहों को बहाल किया जाए। ना सिर्फ हमारी तनख्वाहों को बहाल किया जाए बल्कि हमारे रोज़गार को भी मुस्तकिल किया जाए। अब आप शायद के कोई यकीन ना करे, जो लोग अमीर हैं, जो लोग जिनके पास इतनी इनकम है, उनको पता नहीं है कि आम बंदा अपने घर का गुजारा किस तरह से कर रहे हैं। सर, हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि हम लोग 11 साल काम कर चुके हैं, अब हम ओवर एज हो चुके हैं। अब हमारा किसी और डिपार्टमेंट में किसी तरह से भी हमारी ड्यूटी या हमारी जो जॉब है वो नामुमकिन है, जबकि हम इस डिपार्टमेंट में 11 साल लगा चुके हैं। बड़ी मेहनत के साथ हम लोगों ने NTS पास किया था। NTS की बुनियाद पर टीचर मेरिट थ्रू और टीचर मेरिट बनाकर हम लोग आए हैं। 2018 में दिलासा दिया गया कि आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। 2021 में सीटें सेंक्शनाइज हो गई। सीट जब परमानेंट होते जाती है तो उसके ऊपर जो मुलाजिम काम कर रहे होते हैं उनका राइट होता है कि वो भी परमानेंट हो जाएं। तो 3 साल का पीरियड जो परमानेंटाइजेशन वाला था वो भी हम गुजार चुके हैं। अब जब क्या कि हमारा हक बनता है कि हम लोग परमानेंट हों, तो हमें हाजिरी लगाने से रोक दिया गया है, हमारे अटेंडेंस रजिस्टर फाड़ दिए गए हैं और हमें महकमे में आने के लिए भी हमें रोक दिया गया है। जनाब वाला, हम आप लोगों से मरियम नवाज से अपील करते हैं कि हमारे बच्चे भूखे हैं, भूख से मार रहे हैं। हम लोग 3-3 महीनों से बेरोजगार बैठे हुए हैं। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब और मुतालिका हुकाम से अपील की है कि बरतरफ किए गए कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ ताकि उनकी और अहल खाना की मुश्किलात कम हो सकें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक RP और DG खान मोहम्मद अजहर अकरम रोज़ाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का इनेकाद अपने ऑफिस में कर रहे हैं। DG खान डिवीजन के तमाम अजला से आने वाले शहरियों के मसाइल, शिकायत और दरख्वास्तें समाअत की। इस मौके पर कार्रवाई के लिए मुतालिका अफसरान को दरख्वास्तों का बाकायदा फॉलो अप लेने और मुकर्ररा मुद्दत के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। इस मौके पर RPO ने कहा कि अवामी मसाइल के हल में ताख़ीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस फोर्स का बुनियादी मकसद शहरियों को बरवक्त इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहमी है। उन्होंने कहा, अवामी खिदमत ही हमारी असल जिम्मेदारी है, इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लिया से अपडेट करेंगे। डिप्टी कमिश्नर आसिफ अली डोगर की हिदायत पर महकमा तालीम के ज़रिए तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों के तलबा के लिए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स लिया में कायम ट्रैफिक लर्निंग पार्क में आगाही सेशन के इनेकाद का सिलसिला जारी है। इस हवाले से पंजाब इस्लामिया पब्लिक स्कूल एम्प्लॉइज़ कॉलोनी लिया के तलबा ने ट्रैफिक लर्निंग पार्क में जारी कैंप में शिरकत की, ट्रैफिक कवानीन के बारे में अमली आगाही हासिल की। ट्रैफिक पुलिस एजुकेशन विंग के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर गरीब आलम ने बच्चों को ट्रैफिक कवानीन, सड़कों पर इशारों और महफूज ड्राइविंग के उसूलों से आगाह किया। उन्होंने तलबा को बताया कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी एक मुहज़्ज़ब शहरी की पहचान है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर इम्तियाज़ भट्टी भी मौजूद थे। तलबा और स्कूल इंतज़ामिया ने आगाही लेक्चर को खुश आइन करार दिया। लिया से आपको अपडेट करेंगे, जहां 2 रोज़ा खुसूसी मुहिम के तहत शजरकारी का आगाज़ कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर आसिफ अली डोगर ने माछो फॉरेस्ट रेंज में गोला अड्डा के मकाम पर पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। जंगलात के 2 एकड़ रकबे पर 1500 पौधे बैक वक्त लगाए गए। इस मौके पर डिप्टी कंजरवेटर फॉरेस्ट डॉक्टर फजलुर रहमान शाह, फॉरेस्ट अफसरान अमजद रोंघा, मीडिया नुमाइंदगान और समाजी कारकुनान भी मौजूद थे। शजरकारी मुहिम में तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने हिस्से के पौधे लगाए। डिप्टी कमिश्नर आसिफ अली डोगर ने इस मौके पर गुफ्तगू में कहा, जंगलात की अहमियत और अफादियत से इनकार मुमकिन नहीं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जंगलात की तरवीज नागुज़ीर है।
ताकि क्लाइमेट चेंज का मुकाबला किया जा सके। वज़ीर आला पंजाब ने ग्रीन पंजाब के नाम से बेहतरीन इकदाम उठाया। ज़िला लिहाजा एक ज़रख़ेज़ खित्ता है, जंगलात के रकबे पर बड़े पैमाने पर पौधे लगाने का अमल जारी है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कंजरवेटर फॉरेस्ट डॉक्टर फजलुर रहमान ने शजरकारी मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग दी।